हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। तो जिन बच्चों ने क्लास 12 पास कर लिया है या फिर जिन बच्चों ने इस बार एनसीटी का एग्जामिनेशन दिया था बट अनफॉर्चुनेटली उनका बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हो पाया है, उनके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि क्या सर हमें एनसीटी 2027 की प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए सर, क्या हमें अपना एक साल बचाना चाहिए, कहीं और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर एक साल डेडिकेशन के साथ लगा करके भारत के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहिए। जैसे आईआईटी, एनआईटी, आरआई, डीयू जैसे संस्थानों में आप पहुंच सकते हो। बीएचयू में भी अब होने लगा है, एयू में भी होने लगा है। ऐसे तमाम संस्थान हैं। आरआई में तो बहुत सारे आरआई हैं, आईआईटी भी बहुत सारे हैं, जहां पे आप पहुंच करके ये 4 ईयर का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम कर सकते हो। तो ये जो आपके मन में आज ड्रॉप को लेकर के जो सवाल चल रहा है, जब लाइव क्लास में आया तो उसमें भी बहुत सारा सवाल पूछा गया ड्रॉप को लेकर के कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। तो इसी का आज जवाब देने वाला हूं, एक टीचर, एक गाइड, एक बड़े भाई होने के नाते एकदम ऑनेस्ट आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो चलो इसी का हम लोग जो है आपको इसी के बारे में आपको बताते हैं, आपको जो है क्या करना चाहिए, ठीक, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या बेस्ट डिसीजन होगा आपके लिए। देखिए, जब भी आप ड्रॉप के बारे में सोचते हो ना, तो ड्रॉप के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो इसका मतलब कि आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। क्यों क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे आप देखो, जो भी बच्चे आईआईटी जिस संस्थानों में पहुंचते हैं, जो भी बच्चे एम्स में पहुंचते हैं नीट के एग्जामिनेशन के थ्रू, जो आप जेई का एग्जामिनेशन सुनते हो, भारत के बहुत बड़े प्रीमियम संस्थान है आईआईटी, आप जो है एम्स बहुत प्रीमियम है। अब यहां पे अगर आपको पहुंचना है तो आपने देखा होगा कि कई बच्चे 3-3 साल भी प्रिपरेशन करते हैं, 2-2 साल तो एकदम, कई सारे बच्चे 2 साल तो कॉमन हो गया है, 2 साल 3 साल कोटा में रह के कितने कितने साल तक प्रिपरेशन करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो बच्चे जो ड्रॉप ले रहे हैं, क्या वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? आपका क्या जवाब आएगा? आपका जवाब जनरली होगा कि नहीं सर। क्यों? क्योंकि वो 3 साल 2 साल लगा करके एक भारत के प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हैं। अगर वो ड्रॉप नहीं लेते तो कहीं ना कहीं एक मतलब आसपास का कोई लोकल कॉलेज होता, कोई प्राइवेट कॉलेज होता जहां पर वो पढ़ाई करते। ऐसा ही होता है ना जी कि आप ड्रॉप नहीं लेकर के आईआईटी एनआईटी में नहीं पहुंच पाए या फिर जो है एम्स में नहीं पहुंच पाए, तो आप क्या करोगे? आसपास के किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हो, किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लेते हो। मतलब विश्वविद्यालय तो अच्छा हो गया, विश्वविद्यालय में ले सकते हो, विश्वविद्यालय में महाविद्यालय बोल रहा था, किसी महाविद्यालय में एडमिशन ले लोगे। ऐसे होता है किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में ले लोगे। तो अब आप समझो कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। एक अपना 3 साल लगा करके अपने भविष्य को सिक्योर कर रहा है, 3 साल लगा करके आगे का 30-40 साल वो अपना करियर बहुत बहुत कितने ऊंचाई पे लेके जा रहा है 3 साल लगा के। तो वो 3 साल उसका वेस्ट थोड़ी हुआ, उसने ये 3 साल इन्वेस्टमेंट किया है अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, ताकि वो टॉप पे पहुंच पाए। और जो बच्चा 1 साल 2 साल नहीं लगाया, सोचा कि नहीं मेरा गैप हो जाएगा, तो वो अपना सोचा कि नहीं कहीं पे एडमिशन ले लेते हैं, आसपास के किसी कॉलेज से आज भी पढ़ाई कर रहा है, जॉब की तैयारी कर रहा है, उसका नहीं हो पा रहा है जॉब। बात समझ में आ रहा है? बहुत फर्क पड़ता है एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने में और एक लोकल कॉलेज से पढ़ने में, बहुत डिफरेंस होता है। एक आईआईटी से पढ़ने वाला बच्चा अलग ही लेवल का होता है, एक छोटे से कॉलेज से पढ़ने वाला बच्चा उसका लेवल अलग होता है। दोनों में बहुत गैप आ जाता है इन 4-5 सालों के दौरान। बात समझ में आ रहा है? तो ड्रॉप लेना कोई मतलब दिमाग में वो संशय मत रखो। अगर तुम्हारे दिमाग में सब क्लियर है, क्या क्या क्लियर होना चाहिए आप पहले समझ लो। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं, एक तो मतलब कॉमन एग्जांपल लेकर के मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एनसीटी 2027 ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसी का जवाब तो हम लोग ढूंढ रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो, अगर आपने सोच लिया कि नहीं सर हमें ड्रॉप लेना है, आपके दिमाग में अगर ये सवाल चल भी रहा है, तो मतलब आप बड़ा करोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे बढ़ते हैं, कैसे बड़ा करोगे आपको पता चल जाएगा अभी वीडियो में ही। अब देखिए क्या आपको फायदे होने वाले हैं ड्रॉप लेने के, हम नुकसान भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ फायदा फायदा बता दिया सर, ठीक है। हम आपको फायदा भी बता रहे हैं, फायदा बताएंगे फिर नुकसान भी बताएंगे। तो फायदा यहां पर पहला ये होने वाला है कि बोर्ड का आपको कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि अभी क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके ऊपर बोर्ड का बहुत प्रेशर रहता है। उनको स्कूल भी जाना है, स्कूल में जाकर के क्लास करना है, अटेंडेंस वहां पे अनिवार्य होता है, अटेंडेंस लगेगा ही तो स्कूल तो जाना ही है। स्कूल जाओ, फिर वहां का होमवर्क करो, होमवर्क भी मिलता है ना, और बीच बीच में टेस्ट भी होते रहते हैं, ठीक है। और फिर सेमेस्टर मतलब आजकल प्री बोर्ड एग्जाम होने लगा है, आपका जो है अर्धवार्षिक एग्जाम भी होता ही है, फिर बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड में बढ़िया स्कोर करने का प्रेशर भी है। तो भाई
बहुत प्रेशर रहता है, तो जनरली जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, मतलब जो क्लास 12th में अभी बच्चे हैं, वो एनसीटी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। टाइम देते हैं लेकिन ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, जितना जरूरी होता है आईआईटी एनआईटी में पहुंचने के लिए उतना टाइम तो नहीं दे पाते हैं। तो कई बच्चे बढ़िया स्कोर नहीं कर पाते। कुछ बच्चे होते हैं एक्सेप्शनल होते हैं भाई, बोर्ड के साथ भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चे जो थोड़े एवरेज होते हैं उनको आईआईटी एनआईटी में पहुंचने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि वो आप समझो कि भाई बोर्ड के साथ साथ आपको दोनों, बोर्ड भी कर रहे हो आप, बोर्ड में भी अच्छा स्कोर लाना है, घर से भी प्रेशर है कि बोर्ड में अच्छा स्कोर आना चाहिए, टॉप करना है तुमको स्कूल में। तो इतना प्रेशर आ जाता है कि बच्चा फिर एनसीटी के लिए उतना टाइम नहीं दे पाता है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। ये क्या है, मतलब इससे फायदा है कि आप अगर, ये क्या है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है ना, अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, तो आप बिना प्रेशर के, बोर्ड का प्रेशर नहीं आपके सामने, आप बढ़िया से सिर्फ 24 घंटे आपके पास है, 24 में 24 घंटे आप आराम से, मतलब 24 में 24 घंटे तो नहीं दे पाओगे, मतलब जो भी 10 घंटे 12 घंटे आप लगा सकते हो अगर चाहो तो। अभी शुरू कर रहे हो तो मान लो 7-8 घंटे लगा दिया, फिर बाद में 10 घंटे भी आप दे सकते हो सिर्फ एनसीटी की तैयारी के लिए। और इस बार जो बच्चा 500 पार किया है, कई बच्चों ने 500 पार किया है, उसमें से कई सारे बच्चे, मतलब मैक्सिमम बच्चे वो ड्रॉपर है जिन्होंने 500 पार किया है। ठीक है, बात समझ आ रहा है, मतलब 640 में 500 पार किया है वो ड्रॉपर है बच्चा। नाम नहीं ले रहा हूं, आप जानते हो, शायद आपने सुना होगा नाम। अब यहां देखें, अटैक योर वीक एरियाज। आपके पास बहुत टाइम होता है, आप किस सब्जेक्ट में उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, जैसे जनरल टेस्ट है, ये नए सब्जेक्ट्स हैं। अब जो बोर्ड की तैयारी कर रहा है बच्चा, बोर्ड मतलब क्लास 12th में भी पढ़ रहा है, बोर्ड की भी तैयारी करनी है, उसके पास भाई अपना सिलेबस पढ़ने के अलावा ज्यादा टाइम ही नहीं बच रहा है कि वो जीटी को टाइम दे पाए, वो करंट अफेयर पढ़ पाए, वो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ पाए, लेकिन आपके पास तो टाइम ही टाइम है। तो आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा तो अपने वीक एरियाज पर भी बढ़िया से काम कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस एज हो जाता है आपके पास। भाई आप मतलब बोर्ड का बच्चा जो है, बोर्ड के बाद कई बार अपना तैयारी शुरू करता है, अभी वो सोए हुए हैं बोर्ड वाले बच्चे, कई लोग अभी वो बोर्ड पर फोकस करेंगे बढ़िया से, लास्ट के 1 महीना बचता है तो वो तैयारी शुरू करते हैं। तो आपके पास एक एज हो जाता है, आपके पास नोट्स तैयार है, आपके पास आपने पीवाईक्यू देखा, पीवाईक्यू सॉल्व भी किया है, पूरा सिलेबस कवर है, तो आपके पास काफी सारा एडवांटेज हो जाता है, एग्जामिनेशन में आप बढ़िया स्कोर कर पाते हो। अब देखते हैं कि भाई आपके पास यहाँ पर एडवांटेज बताई दी आपको, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज बताई दिया ना यहाँ पर। अभी कॉन्स भी आपको दिखा देंगे, पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि भाई आपको यहाँ पर चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, यानी कॉन्स वाला जो पार्ट था हमारा कि क्या क्या आपको यहाँ पर दिक्कतें हो सकती है। पहला, आपको लगेगा कि भाई हमारा दोस्त तो कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहा है, हम तो यहाँ पे अकेले रह गए, हम अकेले अकेले घर में पढ़ाई कर रहे हैं। भाई हमारा दोस्त तो कॉलेज में है, मजे कर रहा है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, मस्त घूम फिर रहा है, स्टेटस लगा रहा है, आप स्टेटस देख रहे हो, आपको लग रहा है वाह मैं भी अभी कॉलेज में रहता तो कॉलेज में कैसे मैं भी घूमता दोस्तों के साथ चाय पीता बैठ के, ऐसा लगेगा। लेकिन इस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि भाई वो भले ही कॉलेज में पढ़ रहा है, तो हो सकता है कि वो कोई लोकल कॉलेज में पढ़ रहा हो, आपका दोस्त लोकल कॉलेज में पढ़ रहा है, आपने 1 साल दिया, बस 1 साल, और 1 साल में आप हो सकता है आईआईटी में पहुंच जाओ, हो सकता है आरआई जैसे, आरआई भुवनेश्वर जैसे संस्थान में, जो इतना बढ़िया संस्थान है वहां पे पहुंच जाओगे। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बस 1 साल लगाना है, और 1 साल में आपका करियर कितना ऊपर जा सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो अभी, क्योंकि आपका जो दोस्त अभी कॉलेज में 1 साल मजे कर रहा है, आप ये 1 साल घर पे बैठ करके लगा करके अपना बढ़िया मेहनत करके, और आप सीधा ये 4 साल बाद यहां पहुंचेगा, क्योंकि ये लोकल कॉलेज से पढ़ रहा है। तुम 4 साल लगा करके, मतलब 1 साल तैयारी में, 3 साल 4 साल और, मतलब 4-5 साल बाद, जब 4 साल 5 साल बाद देखोगे तो तुम्हारा दोस्त यहाँ है, तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे, टॉप पे बैठा आप दिखाई नहीं दे रहा, समझ रहे हो, आप आईआईटी में हो, ये कहाँ बेचारा लोकल कॉलेज में है। फिर वो तुम्हारा स्टेटस देखेगा, फिर उसको लोनलीनेस फील होगा, फिर वो स्टेटस में तुम्हारा नंबर डिलीट कर देगा। वो समझ में आ रहा है बात ना, आई होप कि समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है सोल्यूशन यही है कि आपको अपना सोशल मीडिया थोड़ा उससे कट करके रहना है, सोशल मीडिया से, दोस्तों से मतलब 1 साल ना ही उतना रहो तो ठीक है, अपना पढ़ाई पे बस फोकस करो। ठीक है, और सबका अपना अपना पाथ होता है अपने जीवन का, सबके अपना जीवन का जो है सबका अलग अलग रास्ता होता है, सब अलग अलग रास्ता चुनते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आपका जो दोस्त चुना है वही आपको भी चुनना है, आप दूसरा रास्ता चुन रहे हो सकता है आप बहुत ऊपर जाओ, और आपने सोचा ही है ऊपर ही जाना है, मेहनत करोगे ऊपर जाओगे ही। आप आईआईटी में पहुंच गए, वहां से तो आप बहुत आगे जा सकते हो, आईआईटी में जाने के बाद इतना एक्सपोजर मिलेगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, फिर जो है आपका रेस अलग है। ठीक है, द ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक चीज और क्या होता है कि ना, जो बच्चे मतलब ड्रॉप ले लेते हैं, उनको लगता है कि अरे मैंने तो ड्रॉप ले लिया है। जो बच्चा बोर्ड की तैयारी करे उसके पास तो समय ही नहीं है, वो क्या कर पाएगा, मैं तो, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं तो राजा हूं, मतलब राजा वाला वो फीलिंग आने लगता है, क्या मेरे पास बहुत समय है,
मैं तो खूब पढ़ूंगा, मैं ही टॉप कर रहा हूँ, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस चलता है। ये नहीं करना है भाई, आपको रोज मतलब समय निकालना है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई पे फोकस करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है, ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मैंने पढ़ा है, पहले क्लास 12 में पढ़ा था तो मुझे तो आता ही है, नहीं, वो काम नहीं करना है। बढ़िया से बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार उसको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना छोड़ना नहीं है, रोज डेली कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना है और रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देते रहना है। और ज्यादा जो है यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, मतलब यहाँ पर आपको ये करना है, रिवीजन करना है, वो सब आपको करना है, पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। मतलब मिनिमम तो 7 घंटे आपके पास होने ही चाहिए पढ़ने के लिए। कोई कुछ हो भी जाए तो मतलब कोई तबीयत खराब हो तो अलग बात है, बाकी ऐसे मतलब नॉर्मल डेज में कम से कम 7 घंटा मिनिमम तो आपको पढ़ना ही है डेली। फिर यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी ब्रेकडाउन। अब क्या होता है कि जैसे अभी आप जोश जोश में ड्रॉप लिए हो, जोश जोश में 2-3 महीने एकदम खूब पढ़ाई करोगे, लगा है इस बार तो एकदम आग लगा देंगे, एकदम खूब पढ़ाई करोगे। जैसे ही 2-3 महीना होगा ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, मतलब तुम डिस्ट्रैक्ट होने लगो 1-2 महीना बाद, या तो रील देखने लगोगे या फिर गप्पे सप्पे लड़ाने लगोगे दोस्तों के साथ बैठ करके, वो सब होने लगता है। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। और कई बार तो क्या होता है, जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। अब जैसे एक ग्रुप बना टेलीग्राम पे, तो ये इसमें तुम ही तो हो नहीं, 100 बच्चे और भी हैं, तो वो ये इसको मैसेज करेगा, ये उसको मैसेज करेगा, ये उसको मैसेज करेगा, ये उसको मैसेज करेगा, और ऐसे में 1-2 लोगों को मोहब्बत भी हो जाता है। सही, मतलब ये रियल कहानी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे पता है सब क्या क्या होता है, मुझे एक्सपीरियंस है सब चीज़ों का, क्योंकि मैं हर साल कई बच्चों से बात करता हूं। तो कई लोगों को उनको लगता है कि अब इनको तो मोहब्बत हो गया है, ये टेलीग्राम पे ही इनको मोहब्बत हो जाता है। अब जैसे ही इसके ट्रैप में पड़े तो ड्रॉप ईयर तुम्हारा 1 साल गया, तो ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है फिर। तो ये ग्रुपबाजी के चक्कर में मत पड़ना। तुमको लगा कि नहीं ग्रुप में बहुत हेल्प होता है, और हेल्प होता है तो हेल्प तो किताब भी करता है, तो किताबों का नहीं पढ़ते बैठ के घरे, ग्रुप से पढ़ाई करना है। क्यों? क्योंकि ग्रुप में कई लोग हैं ना भाई, बातचीत बहुत होगा ना, आपस में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन जरूरी होता है, किताब जरूरी नहीं है, इंटरेक्शन जरूरी है। इंटरेक्शन करते रहो, फिर करो मोहब्बत। कई बच्चे इस चक्कर में पढ़ के जो है साल अपना बर्बाद कर चुके हैं। ड्रॉप लिया, ड्रॉप के बाद भी उनका सिलेक्शन अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रुपबाजी के चक्कर में पड़ गए, गलत रास्ते में पड़ गए, तो क्या होगा फिर? यही होगा। तो ये जो है 2-3 महीने बाद आपको थोड़ा डिमोटिवेशन होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी बीच बीच में वीडियो आता रहता है, इसमें भी बात करेंगे। डेली रूटीन अपना बना लो, जैसे हम 2 बजे आते हैं यहाँ पे काम करने, जो भी हमारा क्लास है 2 बजे शुरू होता है, तो मेरा फिक्स है कि 2 से 6 के आसपास मुझे यहाँ रहना होता है, तो ये मेरा फिक्स हो गया। तो ऐसे ही बना लो कि ये तुम्हारा टाइम है, इससे इस टाइम के बीच में कहीं नहीं जाना है। जैसे मुझे है कि 2 से 6 के बीच में यहाँ आना है, मुझे काम करना होता है, क्लास लेना होता है, जो भी वीडियोज वो बनाना होता है, तो ये मैं 2 से 6, कभी 7 भी बज जाते हैं, तो 2 से 6 में आया, अपना काम किया। तो वैसे अपना टाइम बना लो कि मुझे सुबह इतना बजे उठना है, इतने से इतने, मैंने मान लो तुम्हारा क्लास है, इतने से इतने तुम्हें पहले पढ़ाई करनी है, बाद में कुछ करना है, घूमना फिरना है, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन पढ़ाई को पहली प्रायोरिटी पर रखनी है, तभी आप ड्रॉप लेने का फायदा है। नहीं तो फिर वही चीजें हैं कि आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच नहीं पाओगे फिर। ठीक है, अब यहां पर है कि अपने से 3 क्वेश्चन पूछो। इतना सब मैंने बता दिया ना, प्रोस कॉन्स कुछ चीज मैंने आपको बता ही दिया है भाई। फायदा बहुत है इसका, 1 साल ड्रॉप लेकर के अगर आप इतने बड़े संस्थान तक पहुंच सकते हो, क्योंकि मैंने भी ड्रॉप लिया, आपके विकास सर ने भी ड्रॉप लिया है, हम लोग पहले कर रहे थे दोनों लोग एक ही महाविद्यालय से। मैं महाविद्यालय का एग्जाम्पल दिया था शुरू में, महाविद्यालय था हमारे मतलब हमारे जिले में, और उसी महाविद्यालय से हम लोग बीएससी कर रहे थे। बाद में हमारा थोड़ा डाइवर्ट हो गया कि नहीं हमें कुछ और करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि मन नहीं लग रहा था हमको, हमें मन था कि हमें कुछ और करना है, जीवन में कुछ और करना है। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने तैयारी करी और मैं आ गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आने का ही सबसे बड़ा फायदा है कि आज मैं मतलब मुझे पढ़ाने का मौका मिला, और आज 5 साल से पढ़ा रहा हूं, और करियर में अभी और आगे जाना है, अभी तो बस शुरुआत ही है। 5 साल क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो यहां से मैंने पढ़ाई करा, मुझे बहुत एक्सपोजर मिला। एक मतलब बीएचयू क्या है? बीएचयू एक यूनिवर्सिटी है, दुनिया भर का ज्ञान यहाँ पे आपको मिलता है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, दुनिया भर के लोग यहाँ पे होते हैं, दुनिया भर के वो कल्चर वहां से लेकर के आते हैं अपने अपने अलग अलग जगह से। तो आप बहुत कुछ सीखते हो, एक अलग ही इंसान बन के निकलते हो जब आप यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हो। तो बहुत फायदे हैं। अगर मैं वो महाविद्यालय में पढ़ता जहाँ की क्लास भी नहीं चलता था, वो सरकारी है महाविद्यालय है, लेकिन वहाँ पे क्लास नहीं चलता था, बहुत रेयरली कभी 1-2 क्लास होता था। मैथमेटिक्स के मैंने कुछ क्लास किए थे, फिर बाद में कोरोना आ गया तो मेरा मन नहीं लगा, तो मैं छोड़ छाड़ गया, फिर बीएचयू आ गया। बीएचयू आने के बाद भाई इतना मजा आया, इतना मतलब मजा ही आ गया। अभी आगे और काम कर रहा हूँ, अभी और आगे बढ़ना है, रुकना थोड़ी है। लेकिन यह है कि फायदे बहुत है 1 साल तैयारी करके, अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंचते हो तब। लेकिन तैयारी करने के बाद भी अगर नहीं पहुंच पा रहे हो, तब तो आपको लगेगा बाद में कि हाँ मैंने बर्बाद कर दिया थोड़ा सा, या फिर 1 साल और आपको देना पड़ सकता है। तो 1 ही साल आप समझो कि 1 ही साल मेरे पास समय है, और इस 1 साल में फोड़ देना है एनसीटी और आरआई जैसे संस्थान में, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान में, बीएचयू में, यहां तक आपको पहुंचना है, आईटी एनआईटी
जहां भी आप जाना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम है, ठीक है। तो ठान लेना है, और ठान लेना है तो 1 साल में करना भी है। कंसिस्टेंसी, आप 6, 7, 8 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो डेली। ये 3 सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं। आपके पास पैसा नहीं कि नहीं, आप आगे चलकर बहुत बढ़िया बेहतरीन टीचर बनना चाहते हो, एक्सेप्शनल टीचर बनना चाहते हो, अगर आपके मन में ये है तो ये आपके लिए, ठीक है, यस या नो बताना। ड्रीम कॉलेज आपको चाहिए, आईटी, एनआईटी, आरआई का टैग चाहिए, क्योंकि टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को इंटरव्यू में बैठोगे टीचर के लिए, कहीं भी जाओगे ना, इंटरव्यू दोगे और कहोगे नहीं मैंने आईआईटी से पढ़ा है, मैंने एनआईटी से पढ़ा है, मैंने आरआई भुवनेश्वर से पढ़ा है, जब आप ये बोलोगे, आप डीयू से बोलोगे मैंने डीयू से पढ़ा है, मैंने बीएचयू से पढ़ा है, ऐसा बोलोगे तो वहां पे अलग ही फर्क पड़ेगा। कोई एक बच्चा 4 कैंडिडेट मान लो आया, 4 कैंडिडेट, उसमें से मान लो एक कैंडिडेट बोलता है कि नहीं मैंने यहाँ से पढ़ा है, लोकल कॉलेज से, एक महाविद्यालय से पढ़ा है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी पढ़ा है, और तुमने बोला कि नहीं मैंने आईआईटी से पढ़ रखा है, तो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा उस टैग जो है आईआईटी का, वो कितना आपको फायदा दिला सकता है। और फिर वही है कि आप इंटरव्यू कहीं भी दोगे तो इंटरव्यू में पास होगे, बढ़िया अंक आएंगे और बढ़िया से आपको जॉब भी लग जाएगा। जॉब मतलब कहीं लोकल कॉलेज से पढ़ के आप जॉब लेने जाओगे तो आपको कई जगह भगा दिया जाएगा, लेकिन जब आईआईटी से बोलोगे ना आईआईटी से पढ़ के आ रहे हैं, सामने वाला बात करने वाला भी आप 2 बार देखेगा, सोचेगा, ठीक है। अब अगर आपका जवाब है यस कि हाँ सर हम करने के लिए तैयार हैं, तो अगर तुम तैयार हो तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। ड्रॉप लेने में कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं खुद लिया हूं, आपके सामने एग्जांपल है भाई। तो यहां पे आपको ज्यादा सोचना नहीं है, 1 साल ड्रॉप आप ले सकते हो, ठीक है, आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है, और कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। ये मेजर इन्वेस्टमेंट होने वाला है आपके फ्यूचर के लिए। ये आप जो 1 साल लगाओगे आगे वाले 40 साल के लिए ये आपके काम करेगा, ठीक है। अब वही है कि भाई आप जैसे लोकल कॉलेज से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर 3-4 साल तक आप ऐसे ही बैठे हो, आपको जॉब ही नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने जैसे बताया कि मैं आईटी से हूं, आपको कोई कम से कम कोई प्राइवेट कॉलेज में कहीं ना कहीं आपको नौकरी तो मिल जाएगी, इतना पक्का है। जैसे वहां से निकलोगे कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, शायद ये सीटेट वूटेट कुछ एग्जामिनेशन होता है, मैंने अभी दिया नहीं है, मैं अभी बीएड कर रहा हूँ, मैंने एडमिशन लिया है अभी, तो उसके बाद एग्जामिनेशन देंगे। विकास सर ने दिया है कई सारा, यूपी टेट पता नहीं अलग अलग एग्जामिनेशन दिए हैं उन्होंने, बहुत अच्छा स्कोर किया विकास सर ने, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे इसके बाद क्या होता है। बट वही है कि कुछ एग्जामिनेशन देने होते हैं, उसके बाद आप आराम से कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे, आराम से आपका नौकरी लगेगा भाई। कम से कम 30,000 40,000 का तो लगेगा ना भाई, प्राइवेट में भी लगेगा तो इतना तो है ना, कम से कम 30,000 तो मिल ही जाएगा आपको। तो शुरुआत करने के लिए 30-40,000 भी बहुत होता है, बाद में आप एग्जामिनेशन दोगे तो सरकारी नौकरी भी लगेगी, क्या दिक्कत है, ठीक है, बात समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि भाई यहाँ पर अभी से आप फाउंडेशन अपना बनाते चलो, और कैसे तैयारी करनी है उस पर मैंने अलग से वीडियो बना दिया है कि कैसे आपको शुरू करना है अभी से, ठीक है, तो वो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, लगभग आधे घंटे का होगा, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो है अपने डाउट जो है, सेल्फ डाउट जो आ रहा था ड्रॉप को लेकर के, ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, तो वो डाउट निकाल दो अपने अंदर से, और कॉन्फिडेंस में एकदम कि हाँ मैं बहुत अच्छा डिसीजन लेने जा रहा हूं, अपने लाइफ का एक बहुत ही शानदार डिसीजन लेने जा रहा हूं। तो इस आत्मविश्वास से आप अपने ऊपर भरोसा बनाओ और बढ़िया से तैयारी शुरू कर दो। चाहे आप सेल्फ स्टडी से करो, चाहे आप हमारे कोर्स में आके तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स में भी आ सकते हो। इसमें आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी हम बताते रहते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, फुल गाइडेंस आपको मिलेगा, पूरा सिलेबस कवरेज करवाया जाएगा, डीपीपी आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपका होगा, आपको जो है ये जो है क्या बोलते हैं नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक है। तो सब कुछ हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से लेकर के मॉक टेस्ट तक हर चीज आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। और कोर्स में अगर आप रेडी हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। कल से ही मतलब हमारा बैच शुरू हो चुका है, आज मैंने क्लास भी लिया है, 14 जुलाई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो सिविल सिलेक्शन बैच में आपको जुड़ सकते हो। इसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा, जो तैयारी के लिए चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। खासकर ड्रॉपर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास टाइम होता है, वो तो सारे लेक्चर्स भी देख लेते हैं, सारा बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आप तैयार हो इस बार एनसीटी फोड़ने के लिए और भारत के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, आईटीपी प्रोग्राम करने के लिए? क्योंकि टीचिंग करियर में अगर आपको बढ़ना है तो ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।